अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। अगर एक ही घर के 3 से 4 बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो माओ की टेंशन बहुत ही बढ़ जाती है, उनको लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो आज की आपकी ये टेंशन भी दूर होने वाली है। आज की रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं जी, मज़ेदार सी बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। टेस्टी सा लंच बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चिकन चाहिए होगा। मेरे पास यहाँ पे बोनलेस चिकन है, आधा किलो। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें चिकन शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रेसिपी आप बोनलेस चिकन के साथ ही बनाएं। मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने चिकन को श्रेड करना है, बॉईल करना है। यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद हम चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन बोनलेस है ना, तो इसको देरी कितनी लगेगी गलने में। यहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे हमने चिकन को श्रेड करना है। आप लोग चिकन को श्रेड करते हैं ना, तो आप चिकन को बॉयल करके निकाल लेते हैं। इस तरह ना किया करें, क्योंकि सारा फ्लेवर तो यखनी में होता है। जब भी आप चिकन को श्रेड करना है ना, तो आपने इस तरह से चिकन को बॉईल करना है कि साथ में यखनी का पानी ड्राई हो जाए। तो साथ में हमने इस तरह से स्पैचुला की मदद से चिकन को श्रेड करते जाना, जिस तरह से मैंने किया है। यहाँ पे देखिए, चिकन को श्रेड करने के बाद, ठंडा करने के बाद हमने एक बाउल में शामिल कर लिया है। इसमें मेरे पास 3 से 4 सब्ज मिर्चें थी कटी हुई, ये शामिल कर देंगे। एक मेरे पास मीडियम साइज का प्याज था, इसको चॉप करके शामिल कर देंगे। एक मुट्ठी के बराबर सब्ज धनिया इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। को क्रीमी और जायकेदार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप भर के मायोनीज का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मायोनीज इसमें शामिल करेंगे ना, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे तमाम चीज़ों को मैंने देखिए जी मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया है। किसी भी बेकरी से आपको आसानी से ये सैंडविच ब्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको हमने कर दिया है बोल को एक साइड पे। यहाँ पे मैंने 4 अदर स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। आप जितने सैंडविच बनाना चाहते हैं इस हिसाब से आप सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लगाएंगे। इस तरह से जो हमने इसका बैटर बना के रखा था, दूसरे स्लाइसेस की मदद से ऊपर से इसको कवर कर देंगे। आप इस फिलिंग को बना के रख भी सकते हैं, बच्चों को पराठा रोल बना के दे सकते हैं, या फिर बर्गर में लगा के भी दे सकते हैं। जो इसके कॉर्नर है, इसको नाइफ की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, चारों सैंडविच इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे इसको क्रंची फ्लेवर देने के लिए हमने बटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बटर नहीं है। एक तरफ से इसको सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। दूसरी तरफ पे भी हमने इसी तरह से बटर लगा देना है। इस तरह से एक एक करके तमाम ब्रेड को हमने दोनों तरफ से इस तरह से क्रिस्पी करके सेक लेना है। माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी बनके ये तैयार होंगे, अंदर से इतने जूसी और सॉफ्ट है, बाहर से इतने क्रिस्पी हैं। आप बच्चों को इस तरह से लंच बॉक्स में देंगे ना, ये घंटों तक इसी तरह से क्रंची रहेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बता के जाइएगा। अगर हमारी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमें पे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखिए कि कितने जूसी और सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। अगर टिकटॉक से वीडियो